तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे अपना मैथ्स का टॉपिक नंबर सिस्टम। सो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक जो है वो बहुत इजी टॉपिक है और मैं इसीलिए लेके आया हूं क्योंकि एग्जाम में इस पे रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये जो टॉपिक है ये मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर से थोड़ा मिलता जुलता टॉपिक है, लेकिन हाँ उससे कहीं ज्यादा आसान है। ये आसान इसलिए है क्योंकि मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर में आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड पहले करना होता था और उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके नंबर्स को एडजस्ट करना होता था उनके परफेक्ट स्क्वायर्स में। लेकिन इस टॉपिक में ऐसा कुछ करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये सिंपल नंबर्स के बारे में टॉपिक है। इसमें कोई परफेक्ट स्क्वायर निकालने की आपको जरूरत नहीं है, तो ना ही इसमें आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड फॉलो करना है और ना ही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फॉलो करना है। इसमें नॉर्मल डिवाइड आपको आता है तो बड़े आराम से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास ज्यादा लंबी नहीं होगी, बस मैं 3 या 4 क्वेश्चन करके दिखाऊंगा और आपको ये वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा स्टूडेंट्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से इसको समझ लें। देखिए, पहला क्वेश्चन मैं सीधा पढ़ूंगा। पहले एक बार टॉपिक का नाम बता देता हूं, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय अ गिवन नंबर। ठीक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इसका मतलब क्या है, आपको क्वेश्चन में एक नंबर दिया होगा और आपको एक छोटा नंबर भी दिया होगा। अब ये पूछा जाएगा कि क्या ये दोनों डिवाइड होते हैं, और अगर नहीं होते तो आपको जो गिवन नंबर है उसके आसपास का नंबर निकालना है ताकि वो उससे डिवाइड हो जाए, बस इतना। तो इसका मतलब क्योंकि डिवीजन का क्वेश्चन है और आपको जुगाड़ से वो नंबर बनाना है, तो भाई जाहिर सी बात है इसमें है ना आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन, दो तरह के क्वेश्चन आएंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, बस मल्टीप्लाई वगैरह कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन से कैसे होते हैं ये आसान क्वेश्चन अभी मैं आपको बताता हूं। आपको बस इतना और समझ लेना है कि दो चीजें होती हैं, एक होता है ग्रेटेस्ट और एक होता है स्मॉलेस्ट। ठीक है, अब अगर आप इसी में कंफ्यूज हो गए तो समझ लो आपका तो अभी बुरा हाल है, अभी आपको बहुत मेहनत करनी है, इसमें कंफ्यूज मत होना। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, आपको ऐसा सबसे बड़ा नंबर बताना है जो कि 3 डिजिट का हो। 3 डिजिट, डिजिट तो आपको पता है ना। ठीक है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 100 है ना, 100 होती है, 100 ही तो होती है सबसे बड़ी संख्या। नहीं, इसका मतलब आपको पता है, तो आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। जो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है वो क्या होती है? 999। अगर 100 दिया है तो आप समझ जाओ मैं आपको क्या बोलने वाला हूं। ठीक है, 100 नहीं होता, 100 तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है। अच्छा एक बात बताओ, इसको मैं सबसे बड़ा क्यों बोल रहा हूं? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मैं 999 क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इसके अगली संख्या तो 4 अंकों की संख्या हो जाएगी, 4 डिजिट की, तो वो 3 डिजिट की तो नहीं रहेगी ना, इसीलिए तो सबसे बड़ी संख्या जो है वो 999 होती है। तो जब भी क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट वर्ड आए ना, ग्रेटेस्ट वर्ड, और आपसे बोला जाए यहां पे 3 अंकों की संख्या या 4 अंकों की भी हो सकती है, 5 की भी हो सकती है, तो जब भी ग्रेटेस्ट आए तो आपको 9 से ही वो संख्या बनानी है। अब 4 अंकों की कितनी हो जाती? 4 बार 9 आ जाता है यहां, है ना, 4 बार 9 आ जाता, 9999। 5 अंकों की बनानी होती तो आपको क्या करना होता? 5 बार 9 लिख लेना था। तो ये चीज समझ आई आपको? अब आगे बढ़ता हूं। अब पूछा गया है कि आपको स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी संख्या बतानी है जो कि 3 अंकों की है, जो कि 3 अंकों की है। अब आप बोलो अगर 100 तो वो सही होगा, क्योंकि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 ही होती है। सबसे छोटी क्यों बोला मैंने? उससे और छोटा करो, उससे और छोटा तो 99 हो जाएगा, जो कि 2 अंकों की हो गई, तो गलत हो जाएगा, क्वेश्चन में तो 3 अंकों का बोला है। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन में इस चीज को क्लियर कर लेना पहले तो। अब यहां पे अगर मैं बोलूं कि सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या बताओ, तो आपको लिखना है 1000। 1000 ऐसी संख्या है जो 4 अंकों की है और सबसे छोटी संख्या। अगर 5 अंकों की होती तो मैं लिखता 10,000, 0 उसमें ऐड कर देता। क्लियर है? इतना चीज क्लियर है? तो अगर इतना क्लियर है तो 50% क्वेश्चन तो आप ऐसे ही सॉल्व कर लोगे। ठीक है, सही बता रहा हूं, 50% क्वेश्चन आप वैसे ही सॉल्व कर लोगे। अब देखते हैं कैसे कर। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। देखो ग्रेटेस्ट नंबर आ गया ना, तो सबसे बड़ा नंबर 3 डिजिट का
एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8। सबसे बड़ा नंबर 3 डिजिट का जो कि 8 से डिवाइड हो जाए, ठीक है, 8 से डिवाइड हो जाए। अच्छा देख के बता सकते हो कि ये नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है? ये नंबर 8 से डिवाइड नहीं होता, क्योंकि 8 के नंबर के कुछ रूल्स होते हैं। 8 के क्या रूल्स होते हैं कि ये पिछले के लास्ट के 3 नंबर जो है वो 8 से डिवाइड होने चाहिए। अब इसमें है ही 3 नंबर, तो अगर आप देखो तो ये टोटल 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो हमको ये नंबर ऐसा ढूंढना है कि हो तो 3 डिजिट का और 8 से डिवाइड भी हो। तो वो कैसे करें देखते हैं। देखो सबसे पहले आप क्या करो, क्योंकि क्वेश्चन में आपको साफ साफ दिया हुआ है कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स, तो मुझे ये तो पता है कि 999 होता है, तो ये लो यहां पर तो मैंने लिख दिया यहां पर। अब मुझे इसको किससे डिवाइड करना है? 8 से डिवाइड करना है, तो चलो करते हैं। तो ये हो गया 8 1 8 और यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे 9 बचा, 8 2 16 होता है, यहाँ पे 3 बचा, एक और 9 आया ऊपर से, 8 4 होता है 32, ठीक है। क्या बचा? 7 बचा, 7 बचा आखिरी में। अब एक बात बताओ स्टूडेंट्स, अगर ये वाला नंबर 7 कम होता तो पूरा का पूरा 8 से डिवाइड हो जाता या नहीं होता? अगर इस नंबर में ये 7 मैं कम कर दूं तो वो नंबर पूरा का पूरा 8 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब यहां पर मुझे क्या करना है? कुछ नहीं करना, मुझे 999 में से अगर 7 माइनस कर देना है तो आंसर आएगा 992। तो देखो ये वाला जो नंबर होता है ना, ये वाला, ये सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर है जो कि 8 से डिवाइड होगा। आप बोलोगे सर इससे भी बड़ा होना चाहिए, तो करके देख लेते हैं। चलो इससे बड़ा कौन सा होगा? इसमें 8 प्लस करो, इसमें 8, इस वाले नंबर में 8 प्लस कर लेते हैं, है ना। तो 8 प्लस कर दिया तो देखो आ गया 1000। अब 1000 8 से तो डिवाइड होता है लेकिन 3 डिजिट का नहीं है, यहां फंस जाओगे। तो ग्रेटेस्ट नंबर अगर आपको निकालना है तो उसमें आपने देखा कि किस तरह से मैंने माइनस को यूज किया। तो इसका मतलब जब ये ग्रेटेस्ट वाला क्वेश्चन आ जाए ना, ग्रेटेस्ट वाला क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्शन का यूज करना है, सब्ट्रैक्शन का यूज। इतना क्लियर है? क्यों? एडिशन का तो कर ही नहीं सकते ना। एडिशन अगर करोगे, ऑलरेडी आपने 999 ले रखा है, इसमें कुछ जोड़ोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो तो उतने डिजिट का नहीं रहेगा ना जितने डिजिट का पूछा है। तो ये कॉमन सेंस की चीज है, ठीक है। अब आपको इतना समझ आने लग गया है। तो ये बिल्कुल उसी तरह है जो मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर में हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू किया था, बिल्कुल वैसा ही लगभग, ठीक है। द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9। अब यहां पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहां क्या बोल दिया क्वेश्चन में? स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स जो कि 9 से डिवाइड होना चाहिए एग्जैक्टली, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट नंबर 3 डिजिट का क्या होगा? 100 होगा। तो ठीक है, मैं यहां पर क्या करता हूं, बिल्कुल सेम तरीके से टेबल के अंदर लिख देता हूं 100 और यहां पर लिख देता हूं 9, क्योंकि 9 से डिवाइड होना चाहिए वो नंबर, ठीक है। करके देखते हैं। 9 1 9 और यहां पे बचा 10 और उसके बाद दोबारा 9 1 9 और क्या बचा? 1, ठीक है। इतना क्लियर है? अब मुझे स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए 3 डिजिट का होना चाहिए, 3 से कम का हो गया तो गलत हो जाएगा। तो इसमें मैं क्या करूं? अब आप बोलोगे, आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर आप क्या करो, इसमें से है ना 100 में से 1 माइनस कर दो क्योंकि ये रिमाइंडर बचा हुआ है। ठीक है, चलो मान लेते हैं मैंने माइनस कर दिया, लेकिन जब माइनस किया तो मैंने देखा ये तो हो गया 99 और 99 3 डिजिट का तो होता नहीं है, तो इसका मतलब वो गलत हो गया, ठीक है। तो माइनस करके तो आंसर आएगा नहीं। अब यहां एक चीज देखो, क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा प्लस करके निकालो या माइनस करके निकालो, अंदाजा अपने आप ही पता लग रहा है कि इस क्वेश्चन में मुझे माइनस करना था और इस क्वेश्चन में मुझे ऐसा लग रहा है कि माइनस नहीं होगा, प्लस होना चाहिए यहां पे, ठीक है। तो आपने कहा सर एक काम करो, फिर इसको प्लस कर दो। भाई माइनस और प्लस में से जब आप बता रहे हो कि दोनों में से एक ही चीज होगी और माइनस नहीं होगा तो भाई प्लस करो, लेकिन जल्दी करो, टाइम नहीं है हमारे पास। तो यहां पर मैंने क्या किया, चलो बच्चों का टाइम बचाने के लिए मैंने यहां पर प्लस कर दिया कि 101 ऐसा नंबर होगा, है ना, 101 ऐसा नंबर होगा जो कि 3 डिजिट का तो है और 9 से डिवाइड भी हो रहा है। तो एक बार चेक भी तो कर लिया जाए, एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखते हैं, यहां पर जब मैंने 9 लिखा तो यहां पर हो गया 9 1 9 और यहां पे बचा 11 और मुझे पता है 9 के टेबल में तो 11 आता नहीं, 9 के टेबल में तो 9 ही आता है, तो ये लो
इसका मतलब ये भी वो नंबर नहीं है, ये भी गलत आंसर निकाल दिया मैंने। तो यहां पर तो हम फंस गए ना इसको माइनस कर सकते हैं ना इसको प्लस कर सकते हैं। यहां पर थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ और सोचो कि इसमें मैं क्या प्लस करूं कि ये 9 से डिवाइड हो जाए। इसमें क्योंकि 1 तो पहले से ही है, अब मुझे इसको 9 से पूरी तरह काटना है ना, 9 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। तो ऐसा कौन सा नंबर इसमें मैं जोड़ूं कि ये जो है ये 9 से डिवाइड हो जाए। तो इसका मतलब मैं इस 1 में अगर 8 जोड़ दूं अपनी तरफ से तो ये जो बनेगा 9 बनेगा, ठीक है। इसमें अगर मैं 8 जोड़ूं तो ये बनेगा 9 और फिर मैं इसको काट सकता हूं। तो स्टूडेंट्स मैंने इतना सब करने के बाद क्या देखा कि मुझे ऐड क्या करना है, 8 ऐड करना है, ठीक है, 8 ऐड करना है मुझे। तो ये मैंने आपको मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर वाली वीडियो में भी कराया था, ठीक है। एडिशन क्वेश्चन में जो आपका आंसर आता है वो आंसर नहीं होता, बल्कि आपको अगले तक पहुंचना होता है और उसके बाद आंसर निकालना है। तो इसका मतलब कौन सा नंबर हुआ, अब 100 में देखो 100 में मैं 8 प्लस करूंगा, इसका मतलब 108 एक ऐसा नंबर है जो कि 3 डिजिट का है और स्मॉलेस्ट नंबर है, सबसे छोटा नंबर 3 डिजिट का जो कि 9 से डिवाइड हो जाए, जो कि 9 से डिवाइड हो जाए। तो आप करके देख लो इसको, चाहे तो आप 9 से डिवाइड कर लेते हैं इसको। तो ये हो गया 9 1 9 यहां पे लिखा मैंने, 18 हो गया, 9 2 18, ये लो पूरा का पूरा हो गया ना डिवाइड। तो इसका मतलब 108 अगर ऑप्शन होगा तो उस पर आप टिक लगा। तो अगर शॉर्ट में समझा जाए तो जब भी ग्रेटेस्ट नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको वहां पे माइनस करना है और स्मॉलेस्ट नंबर का क्वेश्चन आता है तो वहां पे आपको प्लस करना है। स्क्रीनशॉट लो, 2 क्वेश्चन और करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स अगले 2 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये वाले क्वेश्चन किस तरह से होंगे। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, ठीक है। तो इस बार ये क्वेश्चन आपको पता ही है, ग्रेटेस्ट डिजिट वाला है, ग्रेटेस्ट नंबर वाला है, तो हमको क्या लेना पड़ेगा, 9 लेना पड़ेगा। मतलब ऐसा नंबर जिसमें सारे 9 हो। और कितनी बार 9 लेने, 5 बार, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो ये 5 नंबर, ये 5 अंकों का सबसे बड़ा नंबर है, क्लियर। लेकिन ऐसा नंबर क्वेश्चन में पूछा है जो 12 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो इसका मतलब इससे बड़ा नंबर नहीं होगा, इतना क्लियर है, इससे बड़ा नंबर नहीं हो सकता क्योंकि वो तो हो जाएगा 6 अंकों का। तो प्लस तो नहीं होगा, इसमें माइनस होगा, कॉमन सेंस ने बता दिया मुझे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर 12 से इसको जब मैंने डिवाइड किया तो मुझे पता है कि 12 8 जा 96 होता है, उसके बाद यहां पे 3 बचेगा 39, 12 3 जा 36 होता है, फिर 39, ठीक है। तो इसी तरह मैं 3 लिखता जाता हूं, 36 दोबारा आ गया, फिर 39 लास्ट बार और 36 लिख के यहाँ पर 3 लिख दिया और मैंने देखा कि क्या बचा हुआ है 3 में, जो रिमाइंडर है वो 3 बचा हुआ है। तो इसका मतलब ये पूरा नंबर है ना 3 अंकों से ज्यादा है, इसीलिए पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ। तो मैं क्या करूं भाई, इसमें इसको छोटा ही करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में 5 अंकों की संख्या ही बोली है। तो मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर इसमें से माइनस कर देता हूं। तो जो आंसर आ गया है वो आ गया 4 बार 9 और 3, मतलब 99,993। तो ये जो ऑप्शन है ध्यान से देख के इसी पे आप टिक लगाइएगा। अगला क्वेश्चन बहुत इजी है, खुद ट्राई कीजिए फिर अपना आंसर चेक कीजिएगा। तो यहां देख सकते हैं फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स, सबसे छोटा नंबर 4 अंकों का आपको पता लगाना है, डिविजिबल बाय 15, ठीक है। तो मुझे पता है स्मॉलेस्ट डिजिट में मैं क्या लेता हूं, 1 2 3 4, 4 अंकों का सबसे छोटा नंबर यही होता है, क्लियर, ठीक है। इसको 15 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 15 के टेबल में अब देखो यहाँ पे 100 देखना पड़ेगा मुझे, तो 15 6 जा 90 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 बचा, फिर दोबारा से 15 6 जा 90 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 10 बच गया, क्या बच गया 10। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे पता है कि सबसे छोटा नंबर तो ऑलरेडी मैंने ले लिया है, तो ये जो 10 है इसमें से माइनस नहीं कर सकता हूं, माइनस कर दिया तो और छोटा नंबर हो जाएगा, तो 4 डिजिट का नंबर नहीं रहेगा। तो इस बार मुझे प्लस करना है और मैंने आपको अभी अभी बताया था कि प्लस करना है तो सीधा 10 मत प्लस कर देना, गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है इसमें, क्योंकि मुझे आगे जारी रखना है, तो इसमें कौन सा नंबर जोड़ूं, इसमें कौन सा नंबर जोड़ूं कि 15 से डिवाइड हो जाए पूरा पूरा।
तो भाई सीधी सी बात है, इसमें मैं 5 और जोड़ूंगा तो वो 15 बन जाएगा और 15 से पूरी तरह कट जाएगा। तो इसका मतलब +5 की कमी थी 1000 में, तो जो आंसर मेरा होना चाहिए 1005 होना चाहिए। इसको आप चाहो तो 15 से काट के देख लो, आप देखोगे कि पूरा कट हो जाएगा। चलो मैं ही चेक कर देता हूं आपके लिए। तो ये हो गया 1005 को 15 से काटेंगे, चलिए 6 जा 90 होता है और उसके बाद 105 बचा, और आप देखोगे 15 7 जा 105 होता है। इतना क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये जो टाइप के क्वेश्चन थे ये एग्जाम में कई बार आते हैं, इसीलिए मैंने सोचा एक वीडियो इस पे भी बना लेता हूं। हालांकि इसके और कुछ पार्ट्स हैं नहीं। हाँ, जब हम आगे और क्वेश्चंस की, मिसलेनियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस भी मैं उसमें कराऊंगा। सो स्टूडेंट्स, यहां पे खत्म करते हैं हम ये वाला पार्ट। आई होप सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आए होंगे और कोई डाउट नहीं होगा। सो बहुत जल्द मैं लेके आऊंगा नंबर सिस्टम के ऊपर एक और नया टॉपिक।